सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे ऑप्टिमल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा कि ऑप्टिमल फिजिक्स क्या है। तो सबसे पहले ऑप्टिमल फिजिक्स इज अ कॉन्सेप्ट फॉर एवरेज परफॉर्मेंस इन जेईई। आप देखें जनरली होता क्या है, जब भी कोई बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो सबको एयर वन चाहिए। सब चाहते हैं कि मेरा एयर वन आए जेईई एडवांस में या जेईई मेन में या नीट में। तो सोचना कोई बुरा नहीं है, सोचने पर किसी का मोनोपोली नहीं है। लेकिन जब आप कोई काम करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो आपको रियल में अपना पोटेंशियल भी पता लगेगा और उस टारगेट को अचीव करने में इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे आते हैं एंड हाउ मच यू आर एबल टू डू, तो ये आपको पता लगता है। और जनरली होता है कि बहुत हाई रैंक्स के लिए जो मेहनत आप कहें या जो स्किल्स कहें या जो एक वर्किंग स्पीड कहें, उसको मैनेज करना सामान्यतः एक सामान्य बच्चे के लिए संभव नहीं होता। तो इन्हीं सब टेक्निकलिटीज़ और ये जो इश्यूज हैं, इसी को रिजॉल्व करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट पे काम किया ऑप्टिमल फिजिक्स, विच इज़ फॉर एवरेज स्कोर्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई नीट। क्योंकि आपको बताऊँ, फिजिक्स की यदि बात करें जेईई हो या नीट हो, तो उसमें 28 चैप्टर्स हैं टोटल, लगभग 350 टॉपिक्स हैं और कुल मिला के लगभग 2000 A4 साइज के पेजेस आप मान लीजिए। और 60 से 70% जो स्कोर है इट्स डिसेंट स्कोर इन फिजिक्स। अगर आप 60 से 70% फिजिक्स में स्कोर कर पा रहे हैं, देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में कोई सीट आप अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ से एक है कि हम जो प्रिपरेशन करें उसको एक एवरेज लेवल पे प्रिपरेशन कराएं, क्योंकि आप देखेंगे 2000 पेज करने, उसको कंपाइल करना, उस पर वर्क करना, और 1 घंटे में, क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम है तो बाई पर सब्जेक्ट बात करें, 1 घंटे में उनको रिटेन कर पाना अपने आप में एक बहुत हेक्टिक टास्क है। तो इसी वजह से हमने ऑप्टिमल फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, जिसमें केवल हमारा टारगेट रहेगा कि मान लीजिए कोई चैप्टर है उसमें 100 पेजेस हैं, तो केवल जो हाईली प्रोबेबल पेजेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस एज अ फिजिक्स फैकल्टी, तो जो भी मुझे लगता है कि इस चैप्टर में से ये चीज़ काम की, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से केवल 60% पार्ट ही हम डिस्कस करेंगे, ताकि एक एवरेज स्कोर आप ला पाएँ। और ऐसा ना हो कि पढ़ते ही रह जाएं और फिर वो लास्ट में इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन उसको रिटेन कर नहीं पाते, तो अल्टीमेटली रिजल्ट अचीव नहीं हो पाता, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है, और ये जो ट्रॉमा में आप चले जाते हैं, और ये ट्रॉमा आपको पूरी लाइफ कुछ परफॉर्म नहीं करने देगा। तो इन सब इश्यूज से बचने के लिए अगर आप प्रिपरेशन करें तो एक एवरेज लेवल पे प्रिपरेशन करें, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप प्लान बी या प्लान सी या प्लान डी पे काम करें। तो उसी वजह से हमने ऑप्टिमल फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जिसमें हम बेस्ड है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे। तो टॉपिक से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और जहाँ तक आप जा पाएँ, जहाँ तक आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा तो फिर उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा हमने एक ऑप्टिमल कोर्स बनाया है जिससे एवरेज बच्चे भी उसको सीख पाएँ, समझ पाएँ, एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाएँ और अपना गवर्नमेंट सीट इंश्योर कर पाएँ। तो यही इसका ऑप्टिमल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देयर इज अ लॉ इन साइकोलॉजी कॉल्ड एज यर्कसन-डोड्सन लॉ। तो इसका बेसिक कंसेप्ट इसी पे है। तो इसमें यर्कसन-डोड्सन लॉ ये है कि अगर आप परफॉर्मेंस और स्ट्रेस का ग्राफ देखें, इनिशियली आप स्ट्रेस नहीं लेते किसी काम को लेके, आपका परफॉर्मेंस लो रहता है। धीरे धीरे आप स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ता है, लेकिन एक सर्टेन लेवल पे आके, जिसको मैं ऑप्टिमल स्ट्रेस बोलता हूँ, द ऑप्टिमल स्ट्रेस, उस पे आके आपका परफॉर्मेंस मैक्सिमम हो जाता है। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा स्ट्रेस आप लेंगे तो परफॉर्मेंस घट जाता है। ये जो यर्कसन-डोड्सन लॉ है, यू कैन सर्च इट ऑनलाइन। साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए नंबर ऑफ परफॉर्मेंस पे, एंड हाउ दे परफॉर्म, व्हाट दे फील लाइक, व्हाट आर द इमोशनल थिंग्स, इमोशनल बैरियर्स दैट दे फील लाइक। तो उनके एनालिसिस पे ये लॉ कंपाइल हुआ। क्योंकि अगर आप ऑप्टिमल स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपको बर्नआउट्स होंगे, आपको हेल्यूसिनेशंस होने लगेंगे, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, नेगेटिव फीलिंग होगा, रिफ्लेक्टिव माइंड हो जाएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है अपने ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी के आसपास काम करने का, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना एक ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी होता है। मेरा अलग है, किसी और का अलग है, आपका अलग है, आपके दोस्त का अलग है, पेरेंट्स का अलग है। सो एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट डिफरेंट ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी, and it is proved by experiments of psychologists that you perform the best when you are within plus minus 5% of your optimal frequency. So it's all based on statistical facts, it's based on experiments done on a number of people, a number of performers from different backgrounds, and what we concluded is it is in this form that your performance is optimal at a certain optimal stress. So optimal physics is based on the psychological concept of optimal stress, जो मैंने आपसे डिस्कस किया।
तो इसमें ये ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही है। अब इसके बारे में बात करूँ आपसे, अगर ये इट्स एन इमोजी फॉर द इमोशन। हमारे अंदर 3 तरह के इमोशन होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। आप अपने आप से पूछे, ज़्यादातर समय हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस डोमिनेट करते हैं। हमारे अंदर जो थॉट्स आते हैं दिन भर में, उनमें से ज़्यादातर थॉट्स 90% तो नेगेटिव होते हैं। हमें बेचैनी होगी, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, अलग अलग तरह से नेगेटिव डर लगेगा, नेगेटिव फीलिंग्स होंगी। बहुत कम विचार पॉजिटिव होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कम विचार न्यूट्रल होते हैं। और आपको बताऊं, लाइफ में अगर कुछ बहुत बड़ा आप अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इमोशंस पे काम करना स्टार्ट करें। अगर आपके इमोशंस न्यूट्रल होंगे तभी आप किसी काम को लंबे समय तक कर पाएंगे और उसमें लॉन्ग टर्म गेन आप कर पाएंगे। क्योंकि अगर नेगेटिव इमोशंस आप पे डोमिनेट कर रहे हैं तो नेगेटिव साइकिल में तो वैसे ही कुछ हो नहीं पाएगा। आप जल्दबाजी में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, घबराहट में रहेंगे, बेचैनी रहेगी, आपको डिप्रेशन रहेगा, वैसे ही अचीवमेंट्स नहीं हो पाएगा। पॉजिटिव में अगर आप हैं तो आप अपना एनर्जी को बाहर निकाल देंगे सिस्टम से, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाएंगे, जितना एनर्जी की आवश्यकता नहीं है आप हद से ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर देंगे। और अगर आप न्यूट्रल रहेंगे तो आपका एनर्जी सेव रहेगा और आपका पूरा ध्यान आपके परफॉर्मेंस पे होगा। सो ऑप्टिमल फिजिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट ही साइकोलॉजिकली डिज़ाइन पैटर्न्स पे है कि आपके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी को कैसे बचा के आप अपनी परफॉर्मेंस में लगा सकते हैं। अपने आप से पूछें कि हमें सोना क्यों पड़ता है, तो आप कहेंगे सोते समय हम कहीं चले जाते हैं, हम माइंड रिलैक्स होता है, ये है वो है, बट अल्टीमेटली इट हैज़ समथिंग टू डू विद द मेंटल एनर्जी। सोने से हमें मेंटल एनर्जी मिलता है। इसको हम ऐसे कहें कि हम ब्रेन अपनी थकान मिटाता है या ब्रेन रेस्ट करता है। ब्रेन कभी रेस्ट नहीं करता, वो हमेशा ही चलता रहता है। ब्रेन अगर रेस्ट करेगा तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा आपका। ब्रेन इज ऑलवेज एक्टिव। तो ये तो चीज़ छोड़ दीजिए, बस केवल ये होता है कि हमारा जो माइंड का एक्सेस है वो अनकॉन्शियस माइंड में हो जाता है, हम कॉन्शियस नहीं रहते ये कह सकते हैं, और उससे हमें अच्छा फील होता है। बट अल्टीमेटली कुछ एनर्जी उससे हमें गेन होता है और वो एनर्जी हमें दिन भर के कामों में यूटिलाइज करना पड़ता है। तो दिस इज सीक्रेट ऑफ व्हाई वी स्लीप, व्हाई वी नीड टू स्लीप। तो एनर्जी गेन करने के लिए होता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपके अंदर न्यूट्रल इमोशंस हैं तो आपका एनर्जी सेव रहेगा, आप उससे कई प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं और अल्टीमेटली आउटपुट निकाल सकते हैं। सो ऑप्टिमल फिजिक्स इज नॉट अबाउट टीचिंग यू द फिजिक्स, it's about how to manage your emotions, how to manage your energy so that you can perform your best or you can perform the optimal performance। आइए इस पे आगे बात करूंगा आपसे। इसके बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो ये बेसिकली इमोशनल एनालिसिस पे है कि जब आप पढ़ते हैं तो आपके इमोशंस किस तरीके से वेरी करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस उसमें से आते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमें अपने भीतर कुछ चेंज फील होता है। ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कुछ है जो हमें भटका रहा है 4 दिशाओं में, लेकिन फोकस नहीं कर पाते हम। तो धीरे 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 हमारा फोकस लेवल बढ़ता है, फिर हम फोकस कर पाते हैं और सडनली एक ऐसी स्टेट में आ जाते हैं जिसमें इफेक्टिव पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसका कारण है फ्रीक्वेंसीज का बढ़ना। हमारा माइंड और हमारा ब्रेन कनेक्ट होता है ब्रेन वेव्स के थ्रू, और जो भी हमें फील होता है इट इज बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रेन वेव्स। तो ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को हमें बढ़ाना पड़ता है। जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आपको एनर्जी की जरूरत होगी और आपका ब्रेन इसका विरोध करेगा, फ्लाइट मोड एक्टिव करेगा, एंड यू टू फाइट विद द फ्लाइट मोड ऑफ द ब्रेन टू डोमिनेट इट आउट। तो फिर फ्लाइट मोड से आप फाइट मोड में जाएंगे, बट फाइट मोड के बाद एक होता है साइलेंट मोड, जिसमें आप अंदर से एकदम शांत हो जाते हैं। जितने भी दुनिया में महान डिस्कवरीज हुए, महान साइंटिस्ट हुए या जो बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं, दे आर एबल टू एंटर इनटू साइलेंट स्टेट ऑफ माइंड, बिकॉज व्हेन यू आर इन साइलेंस यू आर द यूनिवर्स योरसेल्फ। तो उसमें जो आपके अचीवमेंट्स होंगे वो अपने पीक पे होंगे। लेकिन साइलेंस होना बहुत चैलेंजिंग टास्क है। आप बाहर से चुप होके भी बैठ जाइए, अंदर से तो आप बोलते ही रहते हैं। तो साइलेंट स्टेट ऑफ माइंड एग्जैक्टली अचीव करना बड़ा मुश्किल काम है, बट यू कैन टेंड टू दैट। और जितना आप टेंड करेंगे साइलेंस की तरफ उतना ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। सो ऑप्टिमल फिजिक्स इज ऑल अबाउट दैट। तो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसीज पे था, तो इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम भी डिज़ाइन किया OST के नाम से, विच इज़ अ 21 डेज स्ट्रक्चर्ड माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप सर्च कर सकते हैं OST बाय आचार्य विश्वन। तो इसमें 21 दिनों का प्रोग्राम हम रखेंगे। सोने से पहले केवल 9 मिनट आपको हम एक एक्सरसाइज देंगे मेंटल एक्सरसाइज करने के लिए, जिससे आप जान पाएंगे कि अपने माइंड के तीनों हिस्सों को, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को कैसे कनेक्ट करना है, एंड हाउ टू यूटिलाइज योर माइंड एंड ब्रेन एज अ सिस्टम टू गिव यू द आउटपुट। आप अपने आप से पूछें कि आज आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा है, एंड सी द रिएक्शंस, हाउ योर रिस्पॉन्स। कुछ है आपके अंदर जो कनेक्ट हो रहा है, जो बताना चाहता है कि मैंने फिजिक्स में ये पढ़ा, केमिस्ट्री में ये पढ़ा, बायो में ये पढ़ा।
और डेप्थ में जाए, कौन सा चैप्टर, कौन से टॉपिक, कौन से पेज, कौन से क्वेश्चन, क्या आंसर, क्या कॉन्सेप्ट है, दाएं क्या लिखा था, बाएं क्या लिखा था, फिगर्स क्या थी, जस्ट आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन. So you will find that there is something inside you which is working as a system to give you the answers. और ध्यान रखिए बच्चों, दुनिया में कीमत केवल आंसर्स की है, सॉल्यूशंस की है. क्वेश्चन सबके पास है, प्रॉब्लम सबके पास है, सॉल्यूशन सबके पास नहीं है. तो जब आप सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे तो यू नीड टू कोऑर्डिनेट योर ब्रेन एंड माइंड एज अ सिस्टम. और माइंड में भी उसके तीनों लेवल्स, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस. और जिसको ये कोऑर्डिनेशन आता है वो सफल है. जिस भी फील्ड में आप उतरेंगे, सारा खेल ही सबकॉन्शियस माइंड के यूज का है, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होता है. तो अगर आपके माइंड और ब्रेन एक सिस्टम की तरह कनेक्टेड है, स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स है, यू कैन फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ एनी प्रॉब्लम. लेकिन अगर उसमें कनेक्टिविटी नहीं है तो आपके इमोशनल इश्यूज होंगे, आप विचलित हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एंजाइटी होगा, आपको डिप्रेशन होगा, और अल्टीमेटली आप बात पकड़ नहीं पाएंगे, सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे. सो ऑप्टिमल फिजिक्स इज ऑल अबाउट डीलिंग विद द इमोशनल ट्रॉमास एंड मेकिंग योर माइंड ब्रेन सिस्टम वर्क एज अ मशीनरी, वर्क एज अ पावरफुल मशीन टू गिव सॉल्यूशंस टू एनी पॉसिबल प्रॉब्लम. लेट्स मूव अहेड विद दिस. तो इसी के OST के नाम से एक तो यूट्यूब पे मेरा वीडियो है, एक इसी के नाम से मेरी बुक भी है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस पे अवेलेबल है. आप या तो गूगल पे जाके OST बाय आचार्य विश्वेंद्र सर्च कर सकते हैं, यू कैन फाइंड लिंक्स टू माय बुक. यूट्यूब पे चैनल, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं OST बाय आचार्य विश्वेंद्र. तो उस पर कई वीडियोस मेरे हैं, तो उसमें मैंने टेक्निकलिटीज के बारे में डिस्कस किया, वहाँ से आप देख सकते हैं. और ये OST बाय आचार्य विश्वेंद्र बुक्स का मैंने आपको बता दिया, तो ये इसमें आप काम कर सकते हैं. अब इसमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे स्टडी का, कि जब आप पढ़ते हैं तो साइकोलॉजिकली क्या होता है. तो आप सोचें, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ये इसका ब्रेन है, ये इसका माइंड है, माइंड के 3 लेवल, कौन